हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन ऑन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और जो हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो एक क्विकली हम देख लेते हैं। इंट्रापर्सनल में क्या होता है जी, कांच के सामने खड़ा होकर कोई बात कर लेता है, डायरी कोई लिख लेता है, या फिर माइंड में अपने जो थॉट्स हैं उसको एक बार सोचता रहता है, वो बातें करता रहेगा अपने आप से। तो ये सब इंटरपर्सनल हो जाएगा जब व्यक्ति अपने आप खुद से बातें करता है, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है। जी हाँ। फिर नेक्स्ट आता है जी अपना इंटरपर्सनल, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, वो आपस में मिल के बात करें या टेलीफोनिकली करें, वीडियो कॉल पे करें, या कहीं भी कैसे भी करें, फैक्स पे करें, मेल पे करें, वो हो गया जी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसमें क्या फ़ायदे थे? उसमें बहुत बड़े ये फ़ायदे थे कि सामने वाला बंदा एक ही है, उसकी पर्सनैलिटी को देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना कम्युनिकेशन मोल्ड करो और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बात कर लो। जी हाँ, बहुत इफेक्टिव होता था वो तरीका। फिर आता है अपना ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप होता है जी, अपने 8 10 15 लोग हो गए, उसमें एक ग्रुप लीडर हो गया, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट हो तो मैनेज हो जाए, उनको गाइड कर दे या फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, उनको अच्छा से सुपरवाइज कर ले एक टारगेट अचीव करने के लिए। तो उसमें दो तरीके अपन ने देखे थे कि क्या टास्क होते हैं। एक तो थे टास्क, जो दो तरह के गोल होते हैं अपने ग्रुप लीडर के, क्या क्या होता है। एक तो थी टास्क ओरिएंटेड, एक होता था मेंटेनेंस। तो टास्क ओरिएंटेड में तो वो टास्क देता था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और सारे नॉलेज ट्रांसफर करता था कि किस तरह से आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। फिर होता था मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में जहाँ पे उसकी हेल्प चाहिए वो हेल्प देता था। उसके बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसको रिजॉल्व करता था। तो इस तरीके से ग्रुप का कम्युनिकेशन डिसाइड होता था। ग्रुप कम्युनिकेशन में आपस में भी लोग बात करते थे, ग्रुप लीडर के थ्रू भी बात करते थे। तो जी इतना अपन ने अभी तक पढ़ा। फोर्थ एलिमेंट था मास मीडिया, जो हम अलग से चैप्टर में कवर करेंगे। तो रिलेशन के बेसिस पे ये हमने अभी तक कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। जी, चैनल के बेसिस पे कम्युनिकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जी दो तरीके से अपने डिवाइडेड है। एक हो गया वर्बल और एक हो गया नॉन वर्बल। जी, तो वर्बल तो जिस कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का यूज कर लेंगे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। और जहाँ पे हम नॉन वर्बल कौन सा रहेगा, जहाँ पे हम वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि मेरी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, मेरे गेस्चर्स, मेरा आई कांटेक्ट, उनके बेसिस पे ही जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो हो गया जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जब इंसान करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे वर्बली करेगा या सिर्फ नॉन वर्बली करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों मिक्स होकर करते हैं, लेकिन सिर्फ एक डिवाइड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, कि आपका चैनल क्या है, उसके बेसिस पे डिवाइड करने के लिए इनको दो पार्ट्स में बांटा है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो पहले बात करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए जी, आइए। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड हम कर रहे हैं। पहला है जी ऑरल, दूसरा है रिटन। ऑरल तो हम आमूमन जो आपस में बात करेंगे वो ऑरल कम्युनिकेशन हो गया। रिटन में जब हम लेटर भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, कोई मेमो भेज रहे हैं, कोई हमने डॉक्यूमेंट भेजा है, वो सब हो गया रिटन कम्युनिकेशन। तो एक बच्चा, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लीजिए, जब हम छोटे 2 साल 3 साल के होते हैं तब हम बात करना चालू करते हैं। तो जब हम आपस में कोई बात कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को कुछ बोल रहे हैं, हम किसी और को कुछ बोल रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल में कुछ बात कर रहे हैं, क्या करते हैं नॉर्मली हम ऑरल कम्युनिकेशन ही करते हैं। तो ऑरल कम्युनिकेशन मतलब हम जो आपस में मुंह से वार्तालाप कर रहे हैं, दैट इज ऑरल कम्युनिकेशन। ये हमारे नेचुरल प्रोसेस का पार्ट है, हमारे आमूमन जीवन में हम यही सब करते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे या तो फॉर्मली कुछ भेज रहे हैं, या फिर जिसमें परमानेंसी नेचर का कुछ चाहिए, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका रिटन कम्युनिकेशन होगा। अदरवाइज तो हर चीज़ ऑरल कम्युनिकेशन के बेसिस पे हो रही होती है। जी, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऑरल कम्युनिकेशन को। तो इसमें सबसे पहला है जी अपना पिच एंड वॉल्यूम। जी, तो ये पिच एंड वॉल्यूम होता क्या है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं एकदम फ्लैट टोन पे बात करता हूँ, यानी कि मेरे को कुछ भी बोलना है, उसको मैं कुछ भी अप्स एंड डाउन नहीं लाऊँ अपनी टोन में, एकदम फ्लैट चलती रहे मेरी टोन, तो वो मोनोटोनस हो जाएगा। और मेरा साउंड में अगर मैं अपना वॉल्यूम भी कम रखूँ तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा कि यार क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, बस एक फ्लैट टोन पे बोले जा रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंसिंग नहीं लगेगा। इन्फ्लुएंसिंग चीज़ कब लगेगी, जिस तरीके आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टोन रख लो। तो अगर आपकी टोन, आप जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो उस कंटेंट से मैच हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जी हाँ। तो अपना पिच और वॉल्यूम यही होता है। पिच होता है कि आपकी जो टोन है वो लो है या हाई है या मीडियम फ्लैट चल रही है, तो वो अपना वेरी करेगा पूरे कम्युनिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेट के ऊपर। रेट का मतलब होता है कि अपना पर मिनट या नॉट पर मिनट। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने सेंटर फ्रूट का ऐड देखा होगा, सेंटर फ्रेश का ऐड देखा होगा, सेंटर फ्रूट का ऐड आता है बिल्कुल, उसमें आता है कैसी जीप लग पाई, तो उसमें वो क्या करते हैं, व्हाट इज दैट,
वो भी कुछ बोल रहे हैं लेकिन इतना फास्ट बोल रहे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक तरीके का सिर्फ टोन हो गया, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो अ रेट। यानी कि उस स्पीड से कुछ वर्ड्स आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो क्या उस स्पीड से कोई बोलेगा तो वो समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो रेट हमें वैसी रखनी है ताकि सामने वाला जो कि हमारा लिसनर है उसके समझ में आए। आज अगर मैं इसी लेक्चर को बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में बोल दूँ और बोल के निकल जाऊँ तो क्या आपके समझ आएगा? नहीं। या फिर मैं बहुत ही धीरे धीरे दोस्तों ऐसे बोलूँ तो क्या आप उसमें से सुनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सुनना चाहेंगे। आप बोलेंगे यार पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ख़त्म करो, इतना क्या टाइम लगा रहे हो? तो वो चीज़ होती है रेट, यानी कि मेरी जो बोलने की स्पीड है वो, तो बोलने की स्पीड भी बहुत मैटर करती है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि वो सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो उससे डिसाइड होता है। थर्ड चीज़ जी अपने आती है क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या है? पहली बात तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, यानी कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो मेरे माइंड में क्लियर है या नहीं, मैंने उसको एक ऑर्गेनाइज वे में अपने माइंड में रखा हुआ है कि नहीं। पता पड़े मेरे को जो चीज़ एंड में बोलनी थी, जैसे मेरे को वेलकम बोलना है या थैंक यू बोलना है, तो वो नॉर्मली कम्युनिकेशन के एंड में बोला जाता है, ना कि स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो हाय हेलो ही बोला जाएगा। तो वो चीज़ अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, यानी कि हमने जो कम्युनिकेशन के लिए मैसेज बनाया है वो मैसेज एकदम प्रॉपर्ली आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि वो किस तरह से जाना है, एक ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। अब उसके बाद आती है क्लैरिटी इन स्पीकिंग, यानी कि अब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वो शब्द मेरे प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होना चाहिए। अभी मैं बहुत ज़्यादा गलत प्रोनाउंस करूँ, चाहे हिंदी में करूँ चाहे इंग्लिश में करूँ, वो सामने वाले के लिए अंडरस्टेबल नहीं है, तो फिर कम्युनिकेशन बेकार हो गया। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन और देयर मे बी अ मिसकम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एज वेल, ठीक है जी। तो क्लैरिटी इन स्पीकिंग होना जरूरी है, यानी कि जो आप बोलो वो एकदम शुद्ध एंड साफ होना चाहिए, और जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मैसेज मेरा ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें जो फैक्टर्स हैं ये हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं अपने ऑरल कम्युनिकेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेज की बात करें, ऑरल कम्युनिकेशन के ऊपर जो एडवांटेज होते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं। अब नॉर्मल अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप नॉर्मल सोचो, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है ऑरल कम्युनिकेशन, हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस हो गया, यानी कि क्विकली कभी भी, अभी मैं वो किसी से बात करनी, मैं उससे बोलने लग गया, मैं उसको चिट्ठी भेजूंगा तो टाइम लगेगा, या व्हाट्सअप मैसेज करूँगा तो इट मे टेक सम टाइम, बट स्पॉन्टेनियस ऑरल कैसा है कि अभी मैं वो किसी से बात करनी है, मैंने बोला और मेरी बात हो गई, मेरे को जो उसको बताना था मैंने कम्युनिकेट कर दिया, करेक्ट। सो दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर, ठीक है जी। इजी टू अंडरस्टैंड, मैं क्या बोल रहा हूँ सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा मुझे विद इन सेकंड पता पड़ जाएगा। अगर मुझे लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करूँगा या मैं अपना तरीका चेंज करूँगा। तो जैसे मैं तरीका चेंज किया उसके मेरे रिसीवर के अकॉर्डिंग मैंने अपना तरीका किया, तो वो बहुत ईजिली अंडरस्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ हम सामने बैठ के या फ़ोन पे बता के ज़्यादा इजीली बोल सकते हैं या समझा सकते हैं, वो इतना इजी नहीं होता है इन रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने लिख के भेज दिया, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है क्या नहीं है, क्या एड ऑन चीज़ें आप दे सकते हो, वो रिटर्न कम्युनिकेशन में नहीं होता है, वो हमारे ऑरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छे से हो पाए, ठीक है जी। अब चलते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स एज पर लिसनर। जैसा मैंने आपको कहा कि सामने वाला कौन है जो मेरी बात को सुन रहा है, किसको मैं मैसेज अपना कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जिसको मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वर्ड्स डिसाइड करूँगा कि उसको इससे ऑफेंड ना हो जाए, या उसकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उसको ये शब्द समझ में आए। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैसेज ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाऊँगा, ठीक है जी। तो ये एडवांटेज है इसका। तो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल है जी, इजी टू अंडरस्टैंड है। चॉइस ऑफ वर्ड्स एज पर लिसनर हम चूज कर सकते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है वो हम आगे इसमें इसी सेशन में हम आगे देखेंगे। तो नॉन वर्बल में क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, टोन, ये सब बहुत मैटर करती है। तो अगर ये ऑरल कम्युनिकेशन है तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। आज अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरी टोन, मेरे हाव भाव या फिर मेरा आई कॉन्टैक्ट वो बहुत मैटर करता है। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इट इज रिटन, इट इज सपोर्टेड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके जी, अब आगे चलते हैं। कम्युनिकेटर ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल। अब इस फिजिकली अवेलेबल को हम कैसे समझें? फिजिकली होने का मतलब ये नहीं कि हम आमने सामने बैठ के बात करें, नहीं नहीं नहीं। हम फोन पे भी अगर बात कर रहे हैं तो दोनों रिसीवर एंड सेंडर दोनों के दोनों उस टाइम पे फिजिकली प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर मैं आपको फ़ोन करता हूँ तो आप फ़ोन उठाएंगे तभी तो बात होगी, समझे? तो अगर मैं सामने वाले को कॉल किया, उसने वो फ़ोन उठाया, तो वो भी फिजिकली अवेलेबल है, मैं फिजिकली अवेलेबल हूँ, तभी हमारा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तो बस यही है। अब ये वीडियो कॉल में भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी हो सकता है, या फिजिकली सामने आमने सामने बैठ के बात करने, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में भी हो सकता है।
तो इन तीनों चारों केसेस में कम्युनिकेटर ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल, करेक्ट, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं डेवलप क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। ये तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लिख के कुछ दे दें तो उसमें व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, वो किस भाव से कहना चाह रहा है। अभी कुछ सरकास्टिक वे होता है जो हम ओरल कम्युनिकेशन में कवर करते हैं। सेम लाइन को अगर मैं सरकास्टिक वे में बोलूँगा तो वर्ड्स मेरे सेम रहेंगे लेकिन मेरी टोन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ तो सामने वाले को कैसे ही पता पड़ेगा कि ये सरकास्टिक है या ये नॉर्मल वे में बोला गया है। समझ में आया? तो इससे यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है इन रिटर्न कम्युनिकेशन। बट इन ऑरल इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरा क्या मतलब है कहने का, मैं किस टोन में बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसका मतलब है, इसका एडवांटेज है कि ये एक रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कराता है लिसनर और स्पीकर के बीच में, ठीक है जी। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज तो हैं ही, सबके होते हैं, तो इसके भी कुछ हैं। इसमें यह है, अभी मैं आपको कुछ बोला, आपने सुना और 5 मिनट बाद हो सकता है आप उसमें से आधी बात भूल गए हो। मेमोरी तो लिमिटेड ही होती है, सबकी ब्रेन की अपनी कैपेसिटी है। तो कितने वर्ड्स या कितना मैसेज जो मैंने आपको दिया आपको याद है, आपको हो सकता है याद ही नहीं रहे 5 मिनट बाद। तो यही हुआ कि जो मैंने कम्युनिकेट किया, अगर वो आप पूरा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, याद नहीं रख पाए, तो कम्युनिकेशन मेरा वेस्ट हो गया। तो यही होता है इसमें, वर्ड्स आर टेम्पररी, यानी कि जो मैंने बोला है वो टेम्पररी है, वो थोड़े टाइम बाद में ख़त्म हो जाएगा और उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ को, सामने वाले को हो सकता है उसको समझने में दिक्कत है, यानी कि अगर सुनने की उसमें ये ट्राई करेगा स्पीकर कि सामने वाले लिसनर के अकॉर्डिंग वो अपनी बात कहे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सामने वाला, मान लीजिए आप उसको सुनने में प्रॉब्लम है, उसको कम सुनाई देता है, आपने बोला उसको कम सुनाई दिया तो नहीं समझ पाया, या फिर लैंग्वेज बैरियर आ गया। स्पीकर को बोलते टाइम लगा कि हाँ ये बात तो इनके समझ में आ ही रही होगी, ये नॉर्मल सी लैंग्वेज है, लेकिन हमारे लिसनर को उन वर्ड्स का मतलब नहीं पता था या फिर उस लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। तो उस केस में लिसनर को प्रॉब्लम आई और स्पीकर तो बोल के चला गया, लिसनर आधे टाइम तो ये सोचता रहेगा कि इनका मतलब क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आया, यानी कि 50% मैसेज भी कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है। तो वर्ड्स आर टेम्पररी, वर्ड इज हियर ऑफन फॉरगॉटन, ये मैंने आपको बताया, थोड़ी देर बाद ही हम भूल जाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट ओरल कम्युनिकेशन में नॉट बी अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम अनदर कल्चर। जी, ये बात आती है कि जैसा मैंने आपको बताया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे ओरल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मैं किस बात को किस तरीके से बोल रहा हूँ, मेरे हाव भाव उस पर क्या है, वो हर कल्चर के अलग अलग हो सकते हैं। अभी आप जैसे मान लीजिए मैं आज राजस्थान में हूँ, मैं कभी हरियाणा जाता हूँ, हरियाणा का सबको पता है कि थोड़ी सी अक्खड़ बोली होती है, यानी थोड़ी खड़ी भाषा होती है वहाँ की। अभी मैंने कुछ नॉर्मल सी बात है, मैंने किसी से रास्ता पूछा जी, मैंने उससे पूछा कि ये जगह क्या है, उनने मुझे देखा, उनने बताया, उनने अपनी खड़ी लैंग्वेज में बोला कि यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से मुड़ जाना, और लेकिन वो भाषा इतनी खड़ी थी कि मेरे को लगा, और उनके हाव भाव भी कुछ ऐसे ही थे, मुझे लगा कि मेरे को डांट क्यों रहे हैं, मुझसे ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ रास्ते तो पूछा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यही होता है। तो इसमें क्या हुआ, सामने वाले के हाव भाव या फिर उसकी टोन जो थी, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि यार ये मेरे से थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रहा है या थोड़ा गुस्सा होकर क्यों बात कर रहा है, मैंने सिर्फ रास्ता पूछा है। जबकि उसके कल्चर के अकॉर्डिंग जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ की बोली ही ऐसी है, तो उस बोली की वजह से उसने बहुत आम तरीके से बोला, यानी कि बहुत नॉर्मल वे में बोला, बट वो मुझे लग गया क्योंकि मैं राजस्थान को, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे थोड़ा सॉफ्टली बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस की वजह से है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज में लिखी है कि हर अलग कल्चर में उस चीज़ को अलग तरह से अंडरस्टूड कर लिया जाता है, क्योंकि ये नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज या टोन, उससे इफेक्ट होता है। चलिए जी, तो ये तो हो गया हमारा ऑरल कम्युनिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके आगे रिटर्न कम्युनिकेशन की। वर्बल में जैसा मैंने आपको बताया, ऑरली तो आप जो भी है बोल देंगे। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होगा, हम उसको लिख के दे देंगे। लिख के दे देंगे मतलब किस तरह से देंगे, हम मेल कर सकते हैं, हम चैट में डाल सकते हैं, हम चिट्ठी भेज सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है वो जो भी है। अब वो हैंड रिटर्न भी हो सकता है या वो टाइप भी हो सकता है, कुछ भी हो, रिटर्न मतलब रिटर्न, ठीक है जी। तो इसके हम सबसे पहले आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। कई बार आपने सुना होगा अपने ये जो डिबेट होती है आजकल तो बहुत कॉमन है जी, अपने न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट रोज शाम को देख लीजिए, हर जगह अपने डिबेट ही डिबेट।
चलती रहती है। तो डिबेट जब चलती रहती है उसमें कोई भावनाओं में बह के, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी भावनाओं में बह के कुछ भी बोल देता है। कई बार तो फाउल लैंग्वेज यानी कि गाली गलौज तक पे आ जाते हैं लोग। तो क्या जो उनने बोला लाइव टीवी पे बोला उसको वापस लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि उनने बोल दिया है। एक बार बोला जाता है ना कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द किसी को इतना घायल कर सकता है जितना कि उसको कोई तीर या कोई शस्त्र भी घायल नहीं कर सकता। तो ये वही बात है, यानी एक बार जो मुंह से बात निकल गई उसको आप वापस नहीं ले सकते। तो रिटर्न कम्युनिकेशन का यही फायदा है। आप जब लिख के भेज रहे हो किसी चीज़ को तो आपके पास समय होता है कि अगर कोई गलत चीज़ आपने लिख दी तो उसको आप हटा दो, यानी एडिट करके उसको ख़त्म कर दो, उसको सही वापस से सही तरह से लिख के आप उसको भेज सकते हो। यानी एडिटिंग इज पॉसिबल इन रिटर्न कम्युनिकेशन, बट इन ऑरल इट इज़ नॉट पॉसिबल। वॉट एवर वर्ड्स योर थॉट आपने इंस्टेंटली बोला, और एक बार बोली हुई बात तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर है जो वापस नहीं आ सकता। ठीक है जी। तो इसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, क्योंकि एडिटिंग पॉसिबल होती है। दूसरी बात आ गई अपने लॉग्स की, यानी रिकॉर्ड्स की। रिकॉर्ड्स यानी आज मैंने किसी को कोई लेटर भेजा, चिट्ठी भेजी, मेल भेजा, तो वो कहीं ना कहीं सेव है, वो उसका एक डेटा मेंटेन है। किसने आज के 1 साल पहले मुझे क्या भेजा था, क्या कहा था, वो मेरे को पता है। मैं चाहूँ तो उस कम्युनिकेशन में जाके देख सकता हूँ और पता कर सकता हूँ अच्छा ये बात कही गई थी या ये हुआ था। तो हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है जो मेंटेन रहता है रिटर्न कम्युनिकेशन, जबकि ऑरली वर्ड्स टेम्परेरी होता है, बहुत जल्दी गायब हो जाता है जी। फिर आती है बात बेटर अंडरस्टेबल। अब मैंने आपको कहा था कि ओरल बेटर अंडरस्टेबल होता है, तो जिस समझने में आमने सामने जब बैठ के बात करते हैं तो वैसे समझ ज़्यादा आता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम बोलने में इतना ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करेंगे उतना हम लिख के कर देते हैं। यानी कुछ मेरे को एग्जाम्पल देना हुआ, या कोई फैक्ट्स हैं, या कोई स्टैट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स यानी कि कोई डेटा है, यानी आज के 10 साल की पहले की जीडीपी है, अलग अलग कंट्रीज़ की जीडीपी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ की जीडीपी है। तो वो जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन इतनी सारी है, जब अगर मैं उसको ऑरली बोल रहा हूँ तो हो सकता है मुझे वो चीज़ याद भी ना हो। लेकिन जब मैंने उसका एक प्रॉपर डेटा बनाया है, मैंने एक एक्सेल मेंटेन की है, या मैंने कोई चार्ट्स उसके बनाए हैं, तो ये जब सब मैंने बनाया तो मैंने सारे फैक्टर्स को बहुत अच्छे से उसमें कंसिडर किया और उस चीज़ को प्रॉपरली मेंटेन करके एक अपनी रिपोर्ट तैयार की। अब जब वो रिपोर्ट मैंने सामने वाले को भेजी, सिंस उसमें सारे फैक्ट्स प्रॉपरली कंसिडर्ड हैं, तो वो बेटर अंडरस्टेबल है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज हमारी जीडीपी इतनी परसेंट है, पहले इतनी परसेंट थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ बोल दिया, लेकिन ये क्या है स्टैट से कोरिलेट कर पा रहा है? हो सकता है नहीं कर रहा हूँ, मेरा डेटा जो मैंने बोला वो गलत है। इसके कई एग्जाम्पल तो हम वैसे भी टीवी पे देख ही लेते हैं कि हम जो बोल देते हैं वो एक्चुअली नहीं होता है, उसके फैक्ट्स कुछ अलग होते हैं। तो जब रिटर्न रिपोर्ट जा रही है तो दैट इज बेटर अंडरस्टेबल, क्योंकि उसका डेटा पूरा साथ में होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। एडवांटेज तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, बहुत ईजी हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। रिटर्न कम्युनिकेशन में हमें रेस्पॉन्स प्रॉम्प्ट नहीं मिलता, यानी कि जल्दी से नहीं मिलता। अभी मैंने कुछ बोला, सामने वाले ने रेस्पॉन्स कर दिया, चाहे फ़ोन पे, चाहे वीडियो कॉल पे, या आमने सामने होके इंस्टेंटली रेस्पॉन्स कर दिया। बट रिटर्न में ऐसा नहीं होगा। मैंने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी पहुंचेगी, फिर मेरे पास कम्युनिकेशन आएगा। चिट्ठी छोड़ो, मेल जी देख लो, मेल मैंने अभी किसी को किया, कोई किसी और चीज़ में बिजी है, यानी मेरा रिसीवर जो जिसको मैंने मेल भेजा है वो किसी और चीज़ में बिजी है। तो वो क्या करेगा, मैं बाद में मेल देखता हूँ करके, वो 1 दिन बाद देखे, 2 दिन बाद देखे, वो कभी भी जब उसको कन्वीनियंट लगेगा वो तब मेल देखेगा। हो सकता है वो मेल वो देखे ही नहीं, वो भूल जाए, ये भी चांसेस है। लेकिन मैं तो ये मान के चल रहा हूँ 2 या 3 दिन बाद उसने मेल देखा, अच्छा ओहो हो ये लिख के भेजा था, ठीक है ठीक है, तो फिर वो उसका रेस्पॉन्स बाद में करेगा। तो इससे क्या हुआ, डिले हो गया प्रोसेस में। जबकि ऑरल में क्या होता है, दोनों फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, चाहे फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, चाहे आमने सामने, तो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स होता है। तो जी प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स लैकिंग होता है हमारा रिटर्न में। इट टेक्स मोर टाइम ऑफ कोर्स। अब जब एक चीज़ के रिवर्ट में इतना टाइम लग रहा है तो टाइम तो लगना ही है, तो इट इज़ टाइम टेकिंग। फिर बात आती है, यूजुअली कम्युनिकेशन इज अ मिक्स ऑफ ऑरल एंड रिटर्न फॉर्मेट्स। ये तो मैंने आपको कहा ही है जी, रिटर्न और ऑरल दोनों साथ साथ चलेंगे। हाँ, आमूमन भाषा जो हम यूज़ करते हैं वो ऑरल कम्युनिकेशन ही करते हैं, जब तक कि किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर ऑफिशियली उसको लिखना ज़रूरी हो, या फिर रिकॉर्ड्स के लिए हमें उसको लिखना हो, या फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे रिपोर्ट्स की ज़रूरत है उसके लिए लिखना हो। बाकी हम जो आम बातचीत करेंगे वो ऑरल कम्युनिकेशन ही होता है। अभी अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बजट पेश होगा, तो बजट में क्या होता है, बजट आके हमें बोला जाता है। आप जो टीवी पे लाइव देखेंगे तो बजट बताया जाता है। तो क्या जो बताया जाता है वो ही सब कुछ होता है? नहीं, उसका पूरा डिटेल तो वो प्रेस में रिलीज होता है, करेक्ट।
तो जो लिखा हुआ है वो इतना बड़ा उन्होंने एक बुक बना दिया है कि इस बजट में इतनी सारी चीज़ें हैं। क्या है इतना सब कुछ बोलना पॉसिबल है? 4 घंटे में 5 घंटे में जितना भी आपका वो टाइम पीरियड आएगा बजट अनाउंस करने का, नहीं। वो क्या करेंगे, वो उसके जो की पॉइंट्स हैं वो तो बता देंगे, बाकी वो बजट सर्कुलेट कर देंगे थ्रू द प्रेस। तो उससे क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो की पॉइंट्स थे, वो तो हमने कम्युनिकेट कर दिए। अब जितना पूरा उसका डिटेल्ड वर्जन है वो ऑलरेडी रिटर्न है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। ये रहा आपके सामने, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। रिटर्न ये रहा, हमने जो बताया था वो की पॉइंट्स थे, अब आप इसको पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से पेश किया जाता है बजट भी। तो जब बजट जैसी चीज़ भी ऐसे पेश होती है तो हर कम्युनिकेशन का यही तरीका है। जब डिटेल चाहिए तो रिटर्न में चल जाएगा, बाकी नॉर्मल आमूमन एक्सप्लेन करने के लिए, की पॉइंट्स के ऊपर बात करने के लिए इंसान ऑरली बात कर सकता है। ठीक है जी, तो ये तो अपनी बात हो गई यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन में एक और बहुत खास चीज़ है, वो ये कीप इट शॉर्ट। एंड सिंपल। जी हाँ, अरे एक्साइटेड मत हो फालतू में, किसका मतलब है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्योंकि आप जो बात बोलना चाहते हो उसको आप जितना क्रिस्प रखोगे, क्रिस्प का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि जो कंटेंट है, जो आपकी डिलीवरी के लिए आपको जो चीज़ मैसेज पहुँचाना है, जिस चीज़ की डिलीवरी करनी है मैसेज की, वो मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए। आप अपने थॉट प्रोसेस में एकदम क्लियर होना चाहिए उस पर, ठीक है। और उसको शॉर्ट रखो, यानी कि डिलीवरेबल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट है उसमें। सो वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है जी, अब बात करेंगे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। ये क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स तो यूज आएंगे नहीं, तो यानी ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉन वर्बल बेसिस पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है हमारे को। जैसे कि आज बात होती है बॉडी लैंग्वेज, मैं हाथ पैर यूँ फेंक रहा हूँ इधर उधर, इतना ज़्यादा हिला, इसका मतलब क्या है? पता नहीं क्या करना चाह रहा हूँ, या फिर एकदम यूँ होकर बैठा हूँ और फिर अपनी बात बोले जा रहा हूँ, तो ये तो मोनोटोनस हो जाएगा। तो एक जो मैं बात कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ उसके बेसिस पे अगर मैं अपने हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ, या मैं अपने आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, या फिर अपना फेस का मूवमेंट कर रहा हूँ, तो वो सब जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। अभी जैसे हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो इसके एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स इसके सबसे खास हैं, जो कि हैं अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज एंड साउंड। तो अपीयरेंस क्या होती है? आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं फॉर्मली ड्रेस्ड अप नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक डिसेंट ड्रेस्ड अप, यानी कि जो चीज़ मेरे को आपको बतानी है उस चीज़ के अकॉर्डिंग मेरा ड्रेसअप सही है, बिल्कुल मतलब जैसा होना चाहिए उस अकॉर्डिंग सही है। यानी कि जो स्पीकर है वो कुछ बात जो रखने आया है, तो वो जिस तरह के कपड़े पहन के आया है, जिस तरह की हेयर स्टाइल रख रखी है उसने, या जिस तरह का उसका शूज़ पहने हैं, या फिर जिस तरह से वो अपने आप को मेनटेन करके आ जाया है, वो चीज़ उसको मैसेज के अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। यानी कि आज मुझे जो कम्युनिकेट करना है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को अपना अपीयरेंस रखना पड़ेगा। अपीयरेंस में एक और चीज़ काउंट होती है अपने सराउंडिंग की अपीयरेंस। आज अगर मैं बहुत कुछ काम की बात बोल रहा हूँ और किसी ऐसी छोटी मोटी जगह पे, या फिर बिल्कुल ऐसे मतलब कोई फ्यूनरल प्लेसेस आप मान लीजिए, जैसे कि हम शमशान की बात करें, क्या वहाँ पे जाके मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बातें दे सकता हूँ? यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा है कि हाँ ये आपके एग्जाम में आएगा, क्या मैं वहाँ पे जाके ऐसी बातें करूँगा? नहीं करूँगा। वहाँ पे जाके तो हम मॉक्स और इन सब की बातें करते हैं, या फिर हम सीरियसली बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो इस तरह की बातें नहीं करते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका अपीयरेंस मैटर करता है। जो चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आपका ड्रेसअप होगा, उस अकॉर्डिंग आपकी हेयर स्टाइल होगी, उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। तो अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, और ये सिर्फ आपकी अपीयरेंस नहीं है, जगह की अभी अपीयरेंस की बात है, यानी कि किस जगह पे वो चीज़ बोली जा रही है वो बहुत मैटर करती है। तो अगर मुझे कुछ आपको नॉलेज के रिगार्डिंग नॉलेज देनी है या कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, तो मैं क्लासरूम में अगर हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगा जी। अगर मैं कहीं बाहर हूँ, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि मैं फ्यूनरल में हूँ, वहाँ पे करूँगा, तो वहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगा, मेरा बताना जायज़ भी नहीं है, क्योंकि उस तरह की जगह पे मैं ऐसी बात करूँ बिल्कुल नॉनसेंस। ठीक है, ठीक है जी। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज, इसके लिए तो वैसे इन तीनों चीज़ों के लिए एक सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। आज वो इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, हम उनकी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, वो जिस तरह से आएंगे एकदम अपने प्रॉपर कुर्ते धोती में, कुर्ते में या फिर सूट में, तो एकदम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके आते हैं। अगर आप सोचिए वो इस तरह ना आए, वो एकदम कोई
फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाए, तो क्या उनकी अपीयरेंस ऐसी लगेगी कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर वो जो बात कहना चाहते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है? लगेगा ऐसा? नहीं लगेगा। वो एकदम प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होके आते हैं और फिर वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हम उनको जिस तरीके की पर्सनैलिटी, यानी कि वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को उनकी ड्रेस मैच कर रही है। वो जो पूरे देश को संबोधन करना चाहते हैं उससे उनकी वो ड्रेस मैच हो रही है, समझ रहे हैं, वो अपीयरेंस मैच हो रहा है। ठीक है जी। अब बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। अब अगर वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो वो एकदम जोश से बोलेंगे, लोगों का सपोर्ट उनको चाहिए, तो वो पूरे जोश से बोलेंगे, बहनों और भाइयों, मतलब पूरा एकदम बॉडी लैंग्वेज उनका एकदम एक्टिव रहेगा, उस तरह का रहेगा, ताकि जो लिसनर है वो भी दिखे कि बंदा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली और बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कुछ कम्युनिकेट कर रहा है हमें, तो वो लिसनर उस अकॉर्डिंग उसको सुनेगा और ध्यान देगा। वहीं पे अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाए और वो बोलें, बहनों और भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ, तो मैसेज तो शायद वो कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन कितना इफेक्टिवली लिसनर के दिमाग में वो चीज़ जाएगी? जाएगी क्या? नहीं जाएगी। कोई सुनेगा भी नहीं। लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बोल के चले गए, कोई समझ मजा सा तो आया नहीं, फ्लैट टोन पे बोले और चले गए। जबकि आज ऐसा नहीं है। अभी ये हो रहा है कि वो जो बोलते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बात को सपोर्ट करती है। वो जो कहना चाहते हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत एनर्जेटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ को सपोर्ट या फिर उसको अनसपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी पर्सन की बॉडी लैंग्वेज उसकी मैसेज को मैच करती है। ठीक है जी। अब बात आती है साउंड की। साउंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारी टोन है, जो हमारा वॉल्यूम है, वो उस चीज़ के लिए मैच करेगा, यानी कि जो हम मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे मैच करेगा। यहीं पे अगर जैसे मैंने आपको रिसेंटली आपको बताया कि मैं हाथ भी मूव नहीं करूँ, मैं एकदम यूँ बैठ के बोलूँ, बहनों और भाइयों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से ऐसा हो जाएगा, या फिर हम ये कुछ नया स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात सुनेंगे? एकदम फ्लैट टोन हो गई है बात, तो आप तो सुनेंगे ही नहीं। मतलब कि क्या, अगर मैं फ्लैट टोन पे अपना लेक्चर दे जाऊं, या फ्लैट टोन पे कोई हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर अपना भाषण दे जाएं, तो क्या उनको कोई सुनेगा? क्या उनकी बातों पे कोई ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं देगा जी, बिल्कुल नहीं देगा। तो उसमें क्या होगा? हमारी टोन मैटर करती है, यानी कि साउंड, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर्स मैटर करते हैं जी, हमारा अपीयरेंस जो हमने पहना है, जिस तरह का सराउंडिंग है वो मैटर करता है जी हाँ। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें बात करेंगे हम कैटेगरी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो किस तरह से डिवाइडेड है? वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है जी? स्टैटिक के चार चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं: डिस्टेंस, ओरिएंटेशन, पोस्चर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस में, जैसे कि डिस्टेंस को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है। फॉर्मल में हम एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के आपस में बात करेंगे। वहीं पे अगर आप फ्रेंड सर्कल में हो तो हो सकता है आप लोग ज़्यादा क्लोज होकर बात करो। तो एक तरीके से आप कितना फिजिकली डिस्टेंस रखते हो, दैट मैटर्स। तो वो पर्सन टू पर्सन आपके आपस की रिलेशनशिप पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। तो ये डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है। फिर बात आती है ओरिएंटेशन की। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, फिर यूँ बात कर लें। कुछ होंगे जो आमने सामने बैठ के बात करना प्रेफर करेंगे। तो ओरिएंटेशन मतलब कि आपको किस तरह से आप बैठना चाहोगे अपनी बात को कहने के लिए और सुनने के लिए। ठीक है। फिर आता है पोस्चर। अगर यहीं पे मैं आपको लेक्चर दे देता हूँ, लेटा हुआ है एकदम ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे करके, मैं कहना चाहता हूँ कि क्या करें, ऐसा अगर मैं कुछ बोलूँ तो आप कितना ध्यान देंगे? मेरे को लग रहा है मेरे को नींद आएगी, जो आएगी आपको भी नींद आ जाएगी। मेरे को लगेगा ये बंदा ही इंटरेस्टेड नहीं कुछ बताने में, इसको नींद आ रही है, इसका बॉडी पोस्चर ही सही नहीं है, ये खुद ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसको मतलब इंटरेस्ट नहीं कुछ बताने में। तो मेरा बॉडी पोस्चर जब तक मेरे मैसेज के अकॉर्डिंग ड्राफ्टेड नहीं होगा, यानी कि जो कहना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर नहीं होगा, तब तक मेरा मैसेज इफेक्टिवली नहीं कम्युनिकेट होगा। तो जी बॉडी पोस्चर भी बहुत मैटर करता है। फिर बात आती है फिजिकल कॉन्टैक्ट की। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि फिजिकल कॉन्टैक्ट किस तरह से, आज हाथ मिलाना भी एक अपने कल्चर का पार्ट हो सकता है, या फिर नमस्कार करना भी एक कल्चर का पार्ट हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। लेकिन सिंस जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। यहीं पे अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो तो आप नॉर्मली हाथ मिलाओगे, आप अपने बड़ों से मिल रहे हो तो कई बार आप प्रणाम ही करते हैं। तो ये कल्चरल चीज़ें चलती हैं जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होती हैं। ये हर कल्चर में अलग अलग हो सकती हैं, हर स्टेट में थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, कंट्री वाइज फ़र्क पड़ सकता है। तो यही सब पार्ट है जी फिजिकल कॉन्टैक्ट का इसमें। फिर बात करेंगे हम डायनेमिक की। डायनेमिक में तीन चीज़ें आती हैं, विच इज़
फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स एंड लुकिंग। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं? यानी कि अगर मैं जो बात कह रहा हूँ उस टाइम पे अगर मैं स्माइल कर रहा हूँ, यानी कि अगर वो कुछ ऐसी खुशी वाली बात है तो मैं स्माइल करते हुए आपको कन्वे करूँगा। और अगर कोई दुख की बात है तो उस टाइम पे मैं स्माइल नहीं करूँगा, मैं सैड दिखूंगा या फिर मैं बिल्कुल दुखी होके ही उस बात को बोलूँगा। अगर ये चीज़ कोई खुशी की बात में रोते हुए बोलूँ तो इसका मतलब क्या लगेगा? या कंफ्यूजिंग है तो काफ़ी, या कोई किसी की डेथ हो गई या कुछ दुख की बात है या कुछ बुरा हो गया, आज कोई दुर्घटना हो गई, उसके बारे में जब आप न्यूज़ चैनल्स पर भी देखेंगे तो आपको एंकर किस तरह से बताएगा? क्या वो खुश होकर बताएगा आज देखिए इस ट्रक की भिड़ंत हो गई है इस बस से और 10 लोगों की मौत हो गई है? क्या वो ऐसे हंसते हुए बोलेगा? नहीं, वो दुख के साथ बोलेगा कि आज बेहद दुखद दुर्घटना हुई, बस और ट्रक की भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई है, काफ़ी जान माल की हानि है इसमें और हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस तरह से यानी कि वो दुखी रहेगा और वो फैक्ट्स बताएगा वो सब, वो खुश होकर नहीं बोलेगा या फिर खुशी वाली चीज़ को दुखी होकर नहीं बोलेगा। तो यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे मैच करने चाहिए जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं उससे। ठीक है जी, ठीक है। गेस्चर्स, मैं बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट इधर उधर करूँ या फिर बिल्कुल भी ना करूँ तो ये मेरे गेस्चर्स का पार्ट है। यानी कि मेरे गेस्चर्स एकदम मैच होने चाहिए व्हाट द मैसेज आई वांट टू कम्युनिकेट। ठीक है जी। फिर आती है बात लुकिंग की। लुकिंग जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपकी अपीयरेंस कैसी है वो मैटर करती है। यानी कि जिस तरह के आपने कपड़े पहने हैं, जिस तरह की आपने हेयर स्टाइल रखी हुई है, जिस तरह का आप बॉडी लैंग्वेज अपनी मेंटेन करके चल रहे हो, वो सब आपका कवर होता है लुकिंग में। तो ये हमारे हो गए डायनेमिक। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टैटिक एंड डायनेमिक। इसमें हमने कवर किया कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारी टोन कैसी है, हमारे गेस्चर्स कैसे हैं। या फिर स्टैटिक में हम बात कर रहे थे कि हम कितनी डिस्टेंस पे बैठ के हम बात करना चाहते हैं या बात कर रहे हैं, या फिर हमारा ओरिएंटेशन कैसा है, आमने सामने है या यूँ एक दूसरे के राइट साइड में बैठ के हम बातें कर रहे हैं। हमारा पोस्चर कैसा है, हम सो रहे हैं, हम बैठे हैं या फिर हम यॉन कर रहे हैं, मतलब किस पोस्चर में बैठे हैं, एक्टिव है या फिर एकदम बिल्कुल ऐसे हैं। फिजिकल कांटेक्ट कैसा है कि हम हाथ मिला रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर। तो ये सब चीज़ें पार्ट होती है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑलवेज सपोर्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन, स्पेशली ऑरल पर। रिटर्न में तो आपके जाएगा लिखा हुआ जो है। तो जी ये आज का हमने मेजरली कवर किया है कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। अब जो कम्युनिकेशन के और तरीके हैं जो बचे हुए टाइप्स हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस ऑन कम्युनिकेशन, जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।